The Eyes Have It by Ruskin Bond. मैं रोहाना तक के ट्रेन के सफ़र में था, तभी उस डिब्बे में एक लड़की ने प्रवेश किया। उसे छोड़ने आए जोड़े ने, जो शायद उसके माता पिता थे, उसे सफ़र के लिए आवश्यक निर्देश दिए, जैसे खिड़की से बाहर की ओर को मत झुकना, अजनबी लोगों से बात मत करना। वो वाकई अपनी लड़की के लिए बहुत फिक्रमंद थे। फिर उन्होंने उससे विदा ली और गाड़ी चल दी। मैं अंधा हूँ, मेरी आंखें सिर्फ रोशनी और अंधेरा पहचान सकती। मैं नहीं बता सकता कि वो कैसी दिखती थी। हाँ, बस इतना जानता था कि जो चप्पलें उसने पहनी हैं वो उसकी एड़ी से टकराकर आवाज़ करती थी। वो कैसी दिखती होगी ये शायद मैं कभी न जान पाऊँ, पर उसकी आवाज़ और उसके चप्पलों की आवाज़ अच्छी लगी थी। थोड़ी देर बाद मैंने उससे पूछा, क्या तुम देहरादून जा रही हो? मैं शायद अंधेरे कोने में बैठा था, क्योंकि मेरी आवाज़ से वो अचानक चौंक गई थी। बोली, हाँ? ओह, मुझे नहीं पता था कि यहाँ और भी कोई बैठा है। होता है, अच्छी नज़रों वाले अक्सर ठीक सामने की चीज़ों को नज़रअंदाज कर जाते हैं, मगर जिनकी आंखें नहीं होती वो अपनी बाकी इंद्रियों से सारी ज़रूरी चीज़ों को महसूस कर लेते हैं। मैंने भी आपको नहीं देखा। जी? मेरा मतलब मैं आपकी ओर नहीं देख रहा था। हाँ, आपको आते हुए सुन ज़रूर लिया था। पता नहीं क्यों उससे अपनी हकीकत छिपाने का मन किया। वैसे भी मुझे नहीं लगता था कि मैं उसे ये जानने से रोक पाऊँगा कि मैं अंधा हूँ। हाँ, अगर मैं अपनी सीट पर ही बैठा रहूँ और सामान्य सी बातें करता रहूँ तो ये मुश्किल भी नहीं होगा। वो लड़की बोली, मैं सहारनपुर में उतर जाऊँगी, वहाँ मेरी आंट मुझे लेने आएंगी। तब तो तुमसे जान पहचान ना बढ़ाना ही ठीक रहेगा। क्यों? आंटियों से बहुत डर लगता है मुझे। वो हंस पड़ी। आप कहाँ जा रहे हैं? देहरादून, फिर मसूरी। मसूरी? ओह, बड़े खुशकिस्मत हैं आप। काश मैं भी मसूरी जा रही होती। मुझे पहाड़ बहुत अच्छे लगते हैं, खासकर अक्टूबर में। सबसे अच्छा समय होता है। डहेलिया के फूलों से ढकी पहाड़ियाँ और प्यारी सी धूप, और रात में तो आग के सामने बैठकर ब्रांडी पीने का मज़ा ही कुछ और है। टूरिस्ट जा चुके होते हैं और सड़कें बहुत शांत होती हैं। सच में अक्टूबर बेस्ट टाइम है। वो चुप थी। पता नहीं मेरी बातों ने उसके मन को छू लिया था या वो मुझे रोमांटिक फूल समझ रही थी। तभी मैं एक गलती कर बैठा। बाहर कैसा दिख रहा है? मैंने पूछा, पर उसे इस सवाल में कुछ भी अजीब नहीं लगा। तो क्या वो जान चुकी थी कि मैं देख नहीं सकता? पर फिर अगले सवाल ने मेरा शक दूर कर दिया। कैसा लग रहा है मतलब? आप खुद क्यों नहीं देख लेते खिड़की से बाहर? उसने कहा। ये भी सही बात है। मैं आराम से खिड़की की ओर खिसका, जो खुली हुई थी। फिर बाहर की ओर मुंह करके बाहर का नज़ारा करने का दिखावा करने लगा। मैंने इंजन की धक धक सुनी, पटरियों की खड़खड़ सुनी, और मैं अपने मन की आंखों से देख सकता था कि टेलीग्राफ पोस्ट के खंभे गुजर रहे। तुमने ध्यान दिया? ऐसा लगता है हम खड़े हैं और पेड़ पीछे भाग रहे हैं। मैंने कहा, ये तो हमेशा होता है। कुछ नया दिख रहा हो तो बताइए। नया? चलिए यही बता दीजिए, आप कोई जानवर देख पा रहे हैं? नहीं तो, मैंने आत्मविश्वास से कहा। मुझे पता था अब देहरा के जंगल में जानवर बचे ही कहाँ हैं। फिर मैं खिड़की से भीतर की ओर मुड़ गया। थोड़ी देर हम खामोश बैठे रहे। तुम्हारा चेहरा बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने कहा, और वो बरबस हंस पड़ी। मैंने थोड़ा साहसिक टिप्पणी की थी, पर संयत थी।
तारीफ हर लड़की को अच्छी लगती है। चलो अच्छा है आपने कहा मेरा चेहरा रोचक है। थक गई हूँ सुनते सुनते कि मेरा चेहरा सुंदर है। वेल, एक इंटरेस्टिंग चेहरा सुंदर भी हो सकता है। क्या बात है, कमाल की बात कही आप। फिर कुछ इधर उधर की बातें हुई। ये सब अच्छा लग रहा था मुझे, पर कहीं मन के अंदर की उदासी बार बार चेहरे पर आ जाती थी। मैं कुछ देर के लिए खामोश हो जाता था। तब वो कहती, इतने गंभीर और चुपचाप क्यों हो जाते हैं आप? और मैं उसकी खातिर हंसने की नाकाम कोशिश करता। जल्दी तुम्हारा स्टेशन आने वाला है। शुक्र है, छोटा सफ़र था। मैं 2-3 घंटे से ज़्यादा ट्रेन में नहीं बैठ सकती। और मैं घंटों बैठा रह सकता था उसकी आवाज़ सुनते हुए। पहाड़ी झरनों की झनक थी उसकी आवाज़ में। वो भले ही ये छोटी सी मुलाकात भूल जाएगी, पर मुझे याद रहेगी पूरे सफ़र में और शायद उसके बाद भी। तभी इंजन ने जोर की सीटी बजाई, पहिए थम गए। वो अपना सामान समेटने लगी थी। मैं सोच रहा था, क्या इसने बालों में जूड़ा बनाया है, या चोटी बांधी है, या कंधों पर खुले छोड़े हैं बाल, या कहीं काट कर छोटे तो नहीं किए। ट्रेन स्टेशन पर पहुंची। कुलियों और सामान बेचने वालों की आवाज़ें आने लगी। एक औरत के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ भी आई। वो शायद उसकी आंट थी। गुड बाय, उस लड़की ने कहा। वो मेरे बहुत करीब खड़ी थी, इतनी कि बालों की खुशबू महक रही थी। जी मैं आया हाथ उठाकर उसके बालों को छू लूं, पर वो चली गई। बस कुछ देर वो जगह महकती रही जहां वो खड़ी थी। शायद ट्रेन के दरवाजे पर कुछ समस्या हुई थी। डिब्बे के अंदर घुसता हुआ एक आदमी हड़बड़ी में उससे माफ़ी मांग रहा था। फिर डिब्बे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ और लगा मैं भी अपनी दुनिया में बंद हो गया। हताश सा मैं अपनी बर्थ पर बैठा हुआ था। गार्ड ने सीटी बजाई और ट्रेन चल दी। और अब मेरे सामने एक दूसरा यात्री बैठा था। ट्रेन स्पीड पकड़ चुकी थी। मैं खिड़की से बाहर झांक रहा था। बाहर उजाला था, पर मेरे अंदर अंधेरा, खूब अंधेरा। तभी जो आदमी डिब्बे में घुसा था और मेरे सामने बैठ गया था, बोला, दोस्त लगता है तो मुझे देखकर बहुत निराश हो गए हो। क्यों? भाई मैं उतना आकर्षक हमसफर जो नहीं, जितना अभी कुछ देर पहले यहाँ तुम्हारे सामने बैठा था। वो वाकई एक इंटरेस्टिंग लड़की थी। क्या तुम बता सकते हो उसके बाल लंबे थे या छोटे? पता नहीं, मैंने उसके बालों पर ध्यान नहीं दिया, पर हाँ मेरा ध्यान उसकी आंखों पर जरूर गया। बहुत सुंदर थी उसकी आंखें, पर किसी काम की नहीं। मतलब तुमने ध्यान नहीं दिया क्या? वो बेचारी तो अंधी थी।